नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है आदर्श। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सीरीज में मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहा हूं और ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी। क्वेश्चन 1, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डेज एक्सप्लेन वाई। ऑप्शन ए, वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। ऑप्शन बी, रेशियो ऑफ वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ऑप्शन सी, रेशियो वैलेंसी ऑफ एनायन एंड कैटायन। ऑप्शन डी, वैलेंसी ऑफ एनायन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है? तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड पूछ रहा है, तो इसको निकाल लेंगे कैसे? तो फर्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, NaCl, ठीक है। तो Na पे कौन सा चार्ज है? तो +1 है, सॉरी, ठीक है। तो Na का +1 चार्ज है, हो गया, मतलब कैटायन। एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है पूरा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड निकालना है, तो 1/6, ठीक है। तो ऑप्शन ए, वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे डिफ्रैक्शन properly known as XRD as rapid analysis technique primarily used for, ये प्राइमरली किसके लिए यूज होता है? ठीक है। तो एक्सरे जो रिफ्रैक्शन प्रॉपरली नोन एज एक्सआरडी हम लोग प्रॉपरली जो यूज करते हैं, एक्सआरडी वो क्ले मिनरल के लिए यूज किया जाता है, मेनली फॉर क्ले मिनरल। क्ले मिनरल के लिए यूज करते हैं। और एटॉमिक स्पेसिंग के देखने के लिए, फेज आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर लैटिस स्पेस के लिए, स्पेसिंग के लिए, ये सारे के लिए हम लोग एक्सआरडी यूज करते हैं कॉमनली। और मेनली प्राइमरली यूज होता है क्ले मिनरल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग एक बार रीडिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, फेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। ऑप्शन बी, फेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमोर्फस मटेरियल। ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन ए, फेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल, ये तो होगा क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक स्पेसिंग एकदम अच्छे से रहता है, क्रिस्टल पूरा डेवलप रहता है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता है क्योंकि एमोर्फस मटेरियल बोल रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो हम लोग का सही है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए, आइदर ए और बी दे दिया है, मतलब कोई ए और बी में से कोई भी सही हो सकता है। तो इससे हम लोग का ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही होगा, सॉरी, ऑप्शन सी। और यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, सो डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन के लिए है, ए एंड सी, फेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल, मेनली यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और दे दिया है, आइदर ए और बी, सो हम लोग सी लिख रहे हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन greater than the ionic radii of anion, less than the ionic radii of anion, equal to the ionic radii of anion। यहाँ पे क्या होता है, जो भी पॉजिटिव चार्ज मिनरल रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, वो लोगों का आयनिक रेडियस कम होता है, और जो निगेटिव चार्ज रहते हैं वो लोगों का आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन कैसे निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, आयनिक रेडियस ऑफ एनायन, तो मतलब एनायन के रेडियस से बड़ा नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी, लेस देन द आयनिक रेडियस ऑफ एनायन, हाँ सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, इक्वल टू द आयनिक रेडियस, ठीक है। तो बी एंड सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, in generally we see that an element can show several valency state, which one of
द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। फॉर रिगार्डिंग एलिमेंट, जो बहुत सारा एलिमेंट ऐसा होता है जो बहुत सारा वैलेंसी शो करता है, कोई जैसे आयरन +2+3 शो करता है, क्रोमियम +2+3 शो करता है, वेनेडियम, सिलिथियम, बहुत सारा है एक्सेट्रा है। तो हम दो लेते हैं, Fe2+ और Fe3+, ठीक है, इसको लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसका पॉजिटिव चार्ज कम रहता है उसका आयनिक रेडियस जो रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। तो लोअर द पॉजिटिव चार्ज हायर द आयनिक रेडियस, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए में देखते हैं हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आयनिक रेडियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ये तो गलत है भाई, सीधा मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ही नहीं रहेगा तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं आयनिक रेडियस, नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो प्रॉपरली गलत है हम लोग का। ऑप्शन बी, लोअर द पॉजिटिव चार्ज हायर द आयनिक रेडियस, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं, तो ये सही है, ऑप्शन बी सही है हमारा। ऑप्शन सी, हायर द निगेटिव चार्ज हायर द आयनिक रेडियस, ऑप्शन सी भी हमारा सही है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज राइट। एंड डी ऑप्शन, हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर द आयनिक रेडियस, नहीं, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा उसका रेडियस कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सिलिकेट मिनरल इन मो हार्डनेस। मो हार्डनेस में 10 मिनरल्स को हम लोग लेते हैं। फर्स्ट टॉल्क, सेकेंड जिप्सम, थर्ड कैल्साइट, फोर्थ फ्लोराइड, फिफ्थ अपाटाइट, सिक्स ऑर्थोक्लेज, 7 क्वार्ज, 8 टोपाज, 9 कोरंडम, 10 डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकेट मिनरल 4 होते हैं, टॉल्क, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ज एंड टोपाज, ठीक है। और कोरंडम तो एल्युमिनियम बियरिंग मिनरल है, आपका फिर क्वार्ज जो है कार्बन बियरिंग है, और अपाटाइट फॉस्फेट है, और कार्बोनेट मिनरल तो हमारा कैल्साइट है, ठीक है। और फ्लोराइड तो हमारा फॉस्फेट बियरिंग, अरे ये फ्लोराइड बियरिंग है। और जिप्सम हमारा CaSO4 उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सिलिकेट मिनरल के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में, हार्डेस्ट सिलिकेट मिनरल। तो 4 हमारा सिलिकेट मिनरल होता है, फर्स्ट टॉल्क, सेकेंड ऑर्थोक्लेज, थर्ड क्वार्ज एंड फोर्थ टोपाज। द हार्डेस्ट सिलिकेट मिनरल हमारा टोपाज होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।